हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक टेक ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 केजी कंपोजिट सिलेंडर न्यू कनेक्शन के बारे में, जो कि एक फर्स्ट स्टेप होता है आईओसीएल और डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर के लिए, जो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है या एसटीएमएस पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स में चले जाएंगे, लॉगिन करके अपने एसडीएमएस पोर्टल पर। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आधार सर्च में जाएंगे, आधार नंबर डाल करके देखेंगे कि इनका कहीं कस्टमर का कहीं कनेक्शन है या नहीं है। आईओसी में अगर कहीं पर भी होगा तो यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स कस्टमर का कनेक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो फिर हम कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसका केवाईसी फिल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कस्टमर का कनेक्शन डालने के लिए, केवाईसी फिलिंग। केवाईसी फिलिंग में हमें नीड रहती है उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद एड्रेस के बाद आईडी प्रूफ के बाद वो बीपीएल है या नहीं है। इसके बाद हम फ़ोन नंबर पे आईडी यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर वहाँ पे उसको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है, तो फिर हम बिना फ़ोन नंबर वाला करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसका जो केवाईसी के लिए बेसिक होता है, ये होता है कि आप किसी एक आईडी प्रूफ का बेस बना के चलें। जैसे कि या तो आप आधार कार्ड ले लें या तो आप वोटर आईडी ले लें, एक चीज़ का बेस बना के चलें, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स डाल। तो हमने देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब चीज़ फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। उसके बाद हमने एड्रेस के लिए एड्रेस बार पे जाके प्लस करके न्यू एड्रेस बार को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एड्रेस डालेंगे इनके हस्बैंड या जो भी हैं उनका नाम डालेंगे, इनका जो विलेज है वो डालेंगे। विलेज के बाद इसकी जो है एरिया डालेंगे। और ये जो पिन कोड यहाँ पे शो हो रहा है, पिन कोड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो रहता है वही पिन कोड डालना पड़ता है अगर आप किसी भी कनेक्शन बना रहे हैं। मतलब कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना ही पिन कोड डालेगा, नहीं तो जब ईकेवाईसी वगैरह होती है तो वहाँ पे पिन कोड दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो ये एक टिप थी, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। विलेज के लिए विलेज सर्च करना पड़ता है, तो आप कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर आप डालें, किसी विलेज का एंटर करें, उस लेटर का सारा आपको दिख जाएगा और आप वहाँ से सेलेक्ट करके इजीली डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अर्बन रूरल सेलेक्ट करना है। देखना है, चेक करना है कि जो प्राइमरी वाली चेकलिस्ट है वो टिक मार्क है कि नहीं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो एरिया से कर कहते हैं सिटी रहती है वहाँ पे आप अपना डाल दें और सेव कर दें। सेव करने के बाद ओके कर दें। उसके बाद आपको आता है आइडेंटिटीज़। ये देखिए हमारा एड्रेस शो होने लगा है। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी पे जा करके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको आधार कार्ड डालना है, मतलब वो POA प्रूफ ऑफ एड्रेस और POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोनों में आता है। उसमें एड्रेस पे रहता है, आइडेंटिटी भी रहती है, हमारा आधार ही पहचान लाइक। तो वहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल पर सर्च करके सेव कर देंगे। आप याद रखिए दोस्तों, क्या कुछ भी करते रहिए, एड्रेस डालने के बाद आप कंट्रोल पर सर्च क्लिक ही करते रहिए, क्योंकि कंट्रोल पर +S नहीं दबाएंगे तो ये SDMS इसका सर्वर का कोई भरोसा नहीं है। आपको अगर इस पर आईडी प्रूफ और ऐड करना है तो आप प्लस आइकन करके आप सारे आईडी प्रूफ ऐड कर सकते हैं। देखिए सब चीज़ दिख रहा है यहाँ पर इस मेरे जो कस्टमर है ना, इसने अभी सिर्फ आधार कार्ड ही दिया, तो मैंने सिर्फ इसका आधार कार्ड ही ऐड किया। इसके बाद अगर आप करेंगे डिलीट, इसको डिलीट करना रहता है रो के लिए, तो डिलीट नहीं होती है, इसके लिए आपको रिफ़्रेश ही करना पड़ता है। चलिए रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए आपको बार बार मांगेगा कि डालिए STMS सेवा भाई, मैंने बताया ना STMS का सर्वर गजब है भाई गजब। कब चलना शुरू हो जाए, कब चलना बंद हो जाए, कब धीरे हो जाए, कब फास्ट हो जाए, कुछ भरोसा नहीं इसका। ये देखिए अब तो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैंने डाला था प्रेमवती के नाम पे, इसका लास्ट नेम ब्लू हो रहा है। क्लिक करेंगे, इसके बाद BPL सेलेक्ट करेंगे, यस है कि नो। ये BPL धारी नहीं है तो मैंने नो कर दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल किया, कॉन्टैक्ट डिटेल करने के बाद अगर कहीं पे भी HPC BPC में होगा तो वो दिख जाएगा, पिक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने पहले से KYC भरा है। तो करने के लिए देखिए नहीं आ रहा है, KYC लेवल भी हमारा ऐप हो गया। तो हम इसका पेमेंट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, पेमेंट प्रोफाइल में प्लस करेंगे, इसका बैंक ऐड करना है, जो भी सब्सिडी वगैरह आती है इसी बैंक में जाएगी, पर इस बैंक का भी अप्रूवल होता है, वो भी उसके लिए अराउंड 10 to 12 डेज लग जाते हैं। तो बैंक के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हम डालेंगे IFSC कोड। IFSC कोड डालने के बाद नेम एज पर एंड देन आगे विल ऐड अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप विल सेलेक्ट, करेंट है, सेविंग है, कौन सा है। उसके बाद Ctrl+S। देन अब इसका पेमेंट प्रोफाइल ऐड हो चुका है, तब हम ऐड का रिलेशनशिप ID जनरेट करेंगे।
इसके लिए हमने रिलेशनशिप पे जाके प्लस आइकन क्लिक किया। प्लस आइकन पे जा करके जो हमने एड्रेस किया डाला वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए वही एड्रेस आ रहा है जो अभी हमने डाला है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कंट्रोल प्लस एस कर दें। आप डायरेक्ट ब्लू वाली लिंक पे क्लिक करें जो ब्लू नंबर रिलेशनशिप आईडी है, ये ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए टैब में लेकर के जाएगा जो कि रिलेशनशिप के अंदर। देखिए अभी कॉन्टैक्ट के अंदर है, अभी रिलेशनशिप के अंदर आ गया। मीन्स कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेप है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए हमारे कंज्यूमर आईडी भी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब हम नीचे जाएंगे, इनकी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे कि इनकी कौन सी कैटेगरी। तो जनरल कनेक्शन लिया है, उज्ज्वला वगैरह वो बन नहीं रहा है तो जनरल स्कीम पे लिया है। जनरल करेंगे। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ऐड करना है। इन्होंने 10 kg का लिया है तो 10 kg का ही कंपोजिट वाला ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सर्विस एरिया में वही सेम है एज ए विलेज। आप फर्स्ट विलेज का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर डालेंगे, आप वहीं पर सेलेक्ट कर लेंगे, आ जाएगा। ओके कर देंगे, देन कंट्रोल प्लस एस। इसके बाद आपको CLDP डीडप आपको ऊपर दिख रहा है ग्रीन, तो आपको यहाँ पे CLDP डीडप करना है। वो एक बार में नहीं होता है आजकल, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, देन CLDP डीडप करेंगे तो यहाँ पे जो वेट लिस्ट वाला स्टेटस है ना वो क्लियर हो जाएगा। इधर इसको रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। ये STMS जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिन्होंने STMS यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कि STMS का क्या सारा रफला रहता है। इसके बाद CLDP डीडप किया। इसका सर्वर का इश्यू चल रहा है मे बी। ये क्लियर हो चुका है। देखिए NIC क्लियर हो गया, सब हमारा क्लियर हो गया, OMC क्लियर हो गया। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, इनका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। इनकी डॉक्यूमेंट आईडी जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब हम इनकी SD बनाएंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन वाउचर। सो SD सेलेक्ट करेंगे, उसमें न्यू कनेक्शन करेंगे क्योंकि इन्होंने न्यू कनेक्शन लिया है। उसके बाद कंट्रोल प्लस है, उस पर रिलेशन जो डॉक्यूमेंट नंबर ब्लू दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको जो जो प्रोडक्ट ऐड करने हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो जो हटाना है आप हटा सकते हैं क्योंकि कोई कस्टमर होता है जिन्होंने स्टोव लेना है, जिन्होंने बाकी स्टोव नहीं लेना है। यहाँ पे आपका होस्ट न्यू कनेक्शन में और इंस्टॉलेशन चार्जेस और DGCC एंड PR और सिलेंडर ऑब्वियसली ये आपका पेनेट्री रहता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। आप NFR में अपना जो आपका होस्ट स्टॉक में है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टोव सेलेक्ट कर लेंगे, स्टोव कौन सा आपके स्टॉक में है। अगर स्टोव नहीं है तो आप 2 बर्नर वाला जो रहता है उसको सेलेक्ट करके डालना पड़ता है, जो इंस्पेक्शन चार्ज रहता है वो डालना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है LPG 2 बर्नर वाला, 2 बर्नर 3 बर्नर आपके स्टॉक में जो भी हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको DGCC नंबर डालना पड़ता है, PR का मेक ईयर डालना पड़ता है, सॉरी। उसके बाद DGCC नंबर डालना पड़ता है और यहाँ पे हमें ये सेपरेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वो हटा दिया था। तो अब हमें DGCC नंबर डालेंगे, PR का मेक ईयर मंथ और PR नंबर जो रहता है वो डालेंगे और होस्ट का जो मेक और मतलब जिस ईयर और मंथ में बना है वो नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम ये सब डाल चुकेंगे तो हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर से हम स्क्रॉल करेंगे, सब एक बार रीचेक कर लेंगे सारी चीज़ें, कंट्रोल प्लस क्लिक कर देंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आएगा कि सिंगल चाहिए कि डबल है। अगर सिंगल आपने वहाँ पे डबल नहीं किया है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर आपको जो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ये आ जाता है इन्वॉइसिंग, इसे कहते हैं हमारा 4th प्रोसेस है।
इन्वॉइसिंग में आपका जो बिल रहता है वो क्रिएट होता है। इन्वॉइस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इन्वॉइस को ओपन से कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन आ जाता है। इसके बाद जब इन्वॉइस कंप्लीट हो जाती है तो आता है इंस्टॉलेशन, क्योंकि अब सिलेंडर लिया है तो स्टॉक से हमारा माइनस होना ही है, तो उसके लिए हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो पहले पूरा होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, हम इसकी इन्वॉइस क्रिएट करेंगे। ये है सिलेंडर की इन्वॉइस, इसकी इन्वॉइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे DAC डिसेबल कर देंगे और जो इन्वॉइस है उसे ओपन से कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जो कि इंस्टॉलेशन लास्ट प्रोसेस था, लास्ट पार्ट था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हमारा पूरा कंप्लीटेड आके दिख रहा है। अब हम दिखाते हैं आपको कि इसका स्टेटस कंप्लीटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कस्टमर हमारा कनेक्शन एक्टिवेट है कि नहीं। हमने कंज्यूमर नंबर कॉपी कर लिया है। रिलेशनशिप में जाके कंज्यूमर आईडी में हम इसकी रिलेशनशिप आईडी में रिलेशनशिप आईडी डालेंगे। ये देखिए हमारा वहाँ पे एक्टिव दिख रहा था। तो अगर आपको चैनल का जो वीडियो था वो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।